शनिवार को इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट से प्लांट का शुभारंभ किया। देवगुराड़िया स्थित प्लांट के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और प्रधानमंत्री की मंशा पर इस प्लांट के स्थापित करने के साथ इंदौर की जनता की तारीफ करते हुए सीएनजी प्लांट की जानकारी दी और बताया कि इससे हर साल नगर निगम को आय शुरू होगी। तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दी है इस प्रकार कल्याण और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से इस धरती को बचा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सके, इसके लिए पर्यावरण और स्वच्छता का उनका अभियान आज पूरी दुनिया को भी दिशा दे रहा है। ग्लोबल P3 एप्रोच, मिशन लाइफ, बेस्ट टू बेस्ट, पंचामृत और सर्कुलर इकोनॉमी, ये दुनिया को भारत के साथ साथ पर्यावरण के मामले में दिशा दे रही है। और बेस्ट टू बेस्ट का जो मंत्र प्रधानमंत्री जी का, उस पर भी मध्य प्रदेश पूरी गंभीरता से अमल करने का प्रयत्न कर रहा है और उसका एक उत्तम उदाहरण आज का गोवर्धन सीएनजी बायो प्लांट है। मैं इंदौर को धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। इंदौर सचमुच में अद्भुत शहर है। अभी कुछ विशेषता है। सम्मानित हरदीप पुरी जी बता रहे थे, बाबा राज्यपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे कैसे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण हैं, विधायक साथीगण हैं, शंकर ललवानी जी सांसद जी भी हैं। अभी हमें बता रहे इंदौर की विशेषता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो 6 प्रकार के कचरे को 100% अलग अलग करता है। इंदौर बिन फ्री, लिटर फ्री, डस्ट फ्री शहर के रूप में पूरे देश में उभरा है और इंदौर में जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट, जीरो वेस्ट वार्ड विकसित किए जा रहे हैं। नगर के 21 बाजारों को जीरो वेस्ट मार्केट घोषित करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। पॉलीथीन को प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए मैं भी झोलाधारी इंदौर अभियान का आगाज किया जा रहा है। जन भागीदारी के माध्यम से 3000 फैक्ट्रियों का सौंदर्यीकरण कर जन उपयोगी बनाने के लिए बच्चों के खेल कूद हेतु विकसित किया गया है। सरस्वती और कान रिवर लाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इंदौर की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि इंदौर का नाम आते ही देवी अहिल्याबाई होलकर और उनके स्वभाव का ध्यान जरूर आता है। समय के साथ इंदौर बदला, लेकिन देवी अहिल्या की प्रेरणा को इंदौर ने कभी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या के साथ ही आज इंदौर का नाम आता है तो मन में आता है स्वच्छता और नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं, उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया। और आप सिर्फ सेव के ही शौकीन नहीं, इंदौर के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आता है। आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के अनेक शहरों से जुड़े प्यारे भाई और बहन, अन्य महानुभाव भी आज यहां मौजूद है। हम जब छोटे थे
पढ़ते थे तो इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, माहेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता। इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बनाया। और आप सिर्फ सेब के ही शौकीन नहीं है, इंदौर के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आती है। आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा, जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया। मैं आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंदौर के वर्तमान सांसद मेरे साथी भाई शंकर लालवानी जी भी उनके नक्शे कदम पर उन्होंने जिस राह को तय किया, उस राह पर इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और साथियों, आज जब मैं इंदौर की इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र करूंगा। मुझे खुशी है कि काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी हुई। इंदौर के लोग जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें वहां देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी दर्शन करने को लिए मिलेगी। आपको अपने शहर पर और साथियों, अपने शहरों प्रदूषण मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। शहर में घरों से कचरा, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोवर्धन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन, फिर गोवर्धन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन। ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है,
कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में नहीं बल्कि देश के गांव में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई। हमारे गांव देहात में जो दिक्कत होती है वो भी इस तरह के गोवर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो गए। ये सारे प्रयास भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने में मदद करेगा। साथियों, गोवर्धन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के हमारे अभियान का जो असर हो रहा है उसकी जानकारी जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले वो उतना ही अच्छा है। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट से इंदौर को प्रतिदिन 17 से 18,000 किलो बायो सीएनजी तो मिलेगी ही। इसके अलावा 100 टन जैविक खाद भी यहां से रोजाना निकलेगा। सीएनजी के कारण प्रदूषण कम होगा और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति और जीवन जीने में, हर व्यक्ति को जीवन जीने उसकी सुविधा बढ़ेगी। इसी प्रकार से यहां जो जैविक खाद बने उससे हमारी धरती मां को भी नया जीवन मिलेगा। हमारी धरती का कायाकल्प होगा। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह और उनकी टीम को भी इस उपलब्धि का श्रेय दिया और कहा कि बहुत कम समय में इसे संभव बनाया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि काशी मंदिर में देवी अहिल्याबाई की बहुत सुंदर प्रतिमा रखी गई है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट से इंदौर को प्रतिदिन 17 से 18,000 किलो बायो सीएनजी तो मिलेगी, 100 टन खाद रोजाना मिलेगी। सीएनजी से प्रदूषण कम होगा। यहाँ जो जैविक खाद बनेगी उससे धरती माँ को नया जीवन मिलेगा। एक अनुमान है जो सीएनजी बनेगी उससे इंदौर में हर रोज 400 बसें चलाई जा सकेंगी। प्लांट से सैकड़ों युवाओं को किसी न किसी रूप में रोजगार मिलेगा। इंदौर का ये प्लांट दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल वर्चुअली शामिल हुए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर ललवानी सहित कई विधायक और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।